हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग क्लास 8th मैथ के चैप्टर नंबर 5 संख्याओं के साथ खेलना। इस चैप्टर में हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो वर्मा टोडे में दिया गया है। इससे पहले आप लोग को चैप्टर नंबर 4 तक आप लोग को कंप्लीट करवाए थे। अगर नहीं देखें तो उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य करने की जांच आपको पता होना चाहिए। जैसे कि किताब में आप लोग को दिया है 2 से लेकर 10 तक संख्याओं को भाग कैसे करेंगे, यानी 2 से 10 तक संख्याओं से भाग कैसे करेंगे, किताब में पूरी तरह से लिखा हुआ, ठीक ना। तो वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 5 से। तो देखो 3 से कोई संख्या कैसे भाग जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर हम कोई संख्या लिए, तो ये संख्या 3 से तभी भाग जा सकता है जब तीनों संख्याओं का योग वो भी 3 से भाग जाएगा। जैसे 4 और 6 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और 19 3 से भागा नहीं जाता है। इसका मतलब 469 जो है 3 से भागा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ जोड़ के देख लेते हैं। जैसे देखिए 120 है, इसमें जोड़िए 1 और 2 3, 3 और 0 3, यानी ये जो 3 आया ये तो 3 से भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 120 भी आपका भाग जाएगा 3 से। 122 को लेंगे और हम लोग जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, और 5 जो है 3 से भागा नहीं जाता है। इसका मतलब 122 भी 3 से भागा नहीं जाएगा, ठीक ना। इस तरह से 119 भी नहीं जाएगा और 125 भी नहीं जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर सभी संख्याओं का जोड़ 3 से भाग जाता है तो वह संख्या भी 3 से भाग जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि संख्या 72x, 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ 72 और यहाँ लिखा है x, यहाँ x की जगह कोई संख्या होगा, ठीक ना। बोला है कि 9 से विभाज्य है, इसका मतलब 9 से भागा जाएगा। तो यहाँ x का मान क्या रखेंगे, 9 से पूरी भागा जाएगा। अच्छा थोड़ा सोच के देखिए, ये 9 8 72 कर लेगा, पूरी 9 8 72, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ x का मान क्या रखेंगे जो 9 से कट जाएगा। यहाँ तो x का मान आपको 9 ही रखना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, तब ने 9 एकम 9 कट जाएगा। यानी x का मान 8 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 7 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 3 रखेंगे तो कटेगा नहीं, यानी 9 रखना पड़ेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9, यानी 72x, x की जगह रखेंगे 9, तब यह 9 से विभाज्य हो जाएगा। 9 8 72 और 9 एकम 9, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा। कहा गया कि यदि 7x 8, 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो x न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का तो मान निकालना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे कम वाला मान भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 7 यहाँ x है, यहाँ x की जगह हम खाली घर छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ 8 का 8 और बट्टा हम लिखते हैं 3। तो यहाँ पर कौन सा संख्या भरेंगे, या तो 3 भरेंगे या 0 या 6 या 3, कोई भी संख्या रखेंगे भाग तो चला जाएगा। देखिए यहाँ 3 यदि रखते हैं तो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 से 300 भागा चल जाता है, ठीक ना, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 0 रख के देखेंगे, 0 7 और 0 0, 7 8 15, 15 भी 3 से भागा चल जाता है, यानी इसमें चारों संख्या को रखने पर भाग चल जाएगा। 6 भी रखेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 8 होता है 21, ये भी 3 से भागा चल जाएगा। इसके बाद अगर हम 3 भी रखेंगे तो यहाँ 3 भी रखेंगे, 7 3 10, 10 और 8 18, ये भी 3 से भागा चल जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, यानी न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा वाला संख्या क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, तो 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 0 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a2 और जो प्लस है 3b, इसमें आपको ab का मान आपको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब खोजना पड़ेगा कि a और b का मान क्या रखेंगे, जिसको जोड़ने पर यहाँ पर 9 2 1 माने 129 आ जाएगा, ठीक ना। इधर से कीजिएगा 1 2 9 माने 129 आ जाएगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन में दे दिया है, देखिए a का मान 7 दिया है और b का मान 9, इसमें a का मान 9 दिया है, इसमें b का मान 7, इसमें a का मान 7, इसमें b का मान 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा मान को, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर हम खाली घर छोड़ देते हैं। फिर यहाँ a है तो यहाँ खाली घर छोड़ देते हैं, और यहाँ 3 है, ठीक है। अब जोड़ने पर कितना आता है 129। तो यहाँ 9 कैसे आएगा, यहाँ 2 है, तो अगर आप यहाँ पर 7 रखेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, 7 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका की है b है, तो b का मान क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, जो 3 है और जोड़ने पर 12 आ जाएगा, तो क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर 9 रखना पड़ेगा ना। 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी यहाँ क्या है a, तो a का मान रखना पड़ा आपको 9,
और बी का मान रखना पड़ा आपको 7। ए का मान 9 और बी का मान 7, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 3 1 ए की जगह खाली घर छोड़ते हैं। ए 1 3 1 है 1, उसके बाद खाली घर छोड़ देते हैं, इसके बाद 3, इसको जोड़ने पर कितना आया है 501 लाया। और दोनों जगह क्या है ए है। अगर यहाँ पर ए का मान 4 रखेंगे तो इस जगह भी आपको 4 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कौन सा संख्या रखेंगे। अब यहाँ 3 है और यहाँ 11 में 1 लाया, तो यहाँ कैसे आएगा, जब यहाँ 8 देंगे तब आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। 8 हो गया, तो 8 3 कितना हो गया 11 हो गया। 11 का 1 हो गया, हाथ में 1 रहा, हाथ में 1 है, ठीक ना, हाथ में 1 है। उसके बाद यहाँ पर फिर 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना देंगे 0 आएगा 8, तो यहाँ पर देना पड़ेगा भी 8, क्योंकि ए का मान यहाँ 8 देंगे तो यहाँ भी कितना देना पड़ेगा 8 देना पड़ेगा, यानी 8 देंगे तो आपका सही बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था आपके फाइनल एग्जाम में, P प्लस पी प्लस पी प्लस 3P था और बराबर QP। अगर P का मान यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, और यहाँ भी 4 आना चाहिए, ठीक ना। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर आप शॉर्टकट तरीके है कि आप 5 रख देंगे। क्या रख देंगे 5 रख देंगे। तो देखिए यहाँ 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 15, और हाथ में 1 तो वो हो जाएगा Q। तो Q का मान हो जाएगा 1 और P का मान हो जाएगा 5। Q का मान 1 और P का मान 5, ध्यान से देखिए QP, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 2A और गुना में है A। अगर आप यहाँ A का मान 3 रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 3। तो अगर यहाँ 3 रखें तो यहाँ भी आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ कैसे पॉसिबल है, अगर यहाँ 3 रखेंगे यहाँ भी 3 रखेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। यहाँ A का मान 9 आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ 4 रखेंगे, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, तो यहाँ तो 6 आ जाएगा। यहाँ A का मान 6 आ जा रहा है, गलत हो जाएगा। तो आपके 4 को ऑप्शन दिया तो क्या रखना पड़ेगा 5 ही रखना पड़ेगा। तब यहाँ 5 और 5 गुना करेंगे आ जाएगा 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन कि P इंटू क्यू गुना 6 है। अब यहाँ Q का मान क्या रखेंगे, जो यहाँ पर 8 आएगा, तो 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, लास्ट में 8 आता है, तो 6 8 48, यानी यहाँ Q का मान आपको 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। हाथ में कितना बचा 4। अब 6 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे, ये आएगा 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ P का मान क्या हो जाएगा 7, 6 7 42, और हाथ में आता 4 हो जाएगा 46, ठीक ना। तो पहले पूछा आपको P, उसके बाद पूछा है Q। तो P का मान अभी कितना आया, P का मान आया आपका अभी 7 और Q का मान आया था 8, तो 7,8 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है P Q गुना 6 है, इसमें भी P और Q पूछा है। आप लोग कमेंट करके P और Q इस प्रकार से P बराबर क्या आएगा और Q बराबर क्या आएगा, क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसका समान रूप में हम लोग बदलते हैं। देखिए इसका समान रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 100 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, प्लस 10 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 का 2, और इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 502, तब 502 आपका ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट है 10 गुना 0 प्लस 0, इसका समान रूप 10 गुना 0 तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 बराबर 0, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। 39 का व्यापक रूप लिखना आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, 39 में 9 है आपका इकाई संख्या और 3 है आपका दहाई संख्या। तो इकाई संख्या को हमेशा 1 से गुना किया जाता है और बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, और दहाई संख्या को हमेशा 10 से गुना किया जाता है, ठीक ना। तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा 3 गुना 10 प्लस 9 गुना 1, अगर इसको गुना करेंगे 3 दहाई 30 प्लस 9, 3 दहाई 30 प्लस 9, ठीक ना। तो आपका कितना हो जाएगा 3 दहाई 30 प्लस 9। अब कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको 3 10 गुना 3 10 3 कितना हो जाएगा 30, और प्लस 9 तो प्लस 9, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3rd हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 45 का व्यापक रूप ज्ञात कीजिए। 45 में भी उसी प्रकार से करेंगे, इकाई में 5 है, प्लस दहाई को कितना से गुना करेंगे 10 से, दहाई में 4 है तो 10 गुना 4 प्लस 5, 10 गुना 4 प्लस 5, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है कि संख्या ABC के लिए कौन सही है,
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सही है, यहाँ पर नहीं पूछा है कि व्यापक रूप पूछिए या विस्तृत रूप पूछिए, ठीक ना, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो करेंगे क्या, ए बी सी, इस सब के बीच में क्वेश्चन क्या है, गुना का चिन्ह है। कौन सी है, गुना का चिन्ह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी प्रकार से संख्या ए बी सी का विस्तृत रूप याद कीजिए। जब विस्तृत रूप पूछेगा तो आपको खखोर के लिखना पड़ेगा। कैसे, सी इकाई में है तो सी इकाई से गुना करेंगे यानी 1 से, बी दहाई में है तो इसको 10 से गुना करेंगे, 10 भी हो जाएगा, और बीच में प्लस देंगे। ए सैकड़ा में है तो इसको 100 से गुना करेंगे, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है कि संख्या एक्स वाई यानी एक्स वाई एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है, इसके लिए कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ एक्स वाई संख्या है ना, तो संख्या जब बोलता है बनता कैसे, इकाई और दहाई से। संख्या बोला है ना, तो इकाई को 1 से गुना करेंगे प्लस दहाई को 10 से गुना करेंगे, तो 10x प्लस वाई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट है 17वां नंबर क्वेश्चन, क्या है कि एक संख्या पी क्यू के अंकों के स्थान पलटने पर, मतलब कोई संख्या क्या है, पी क्यू, अब इसका अंक बदल देंगे तो इकाई बन जाएगा दहाई और दहाई बन जाएगा इकाई, ठीक है। क्यूपी संख्या प्राप्त होता है, तो क्यूपी संख्या होगा। अब यहाँ संख्या पूछा है तो संख्या होता है इकाई में, तो पी को इकाई से गुना करेंगे और क्यू को दहाई से, तो आंसर हो जाएगा 10q प्लस पी, 10q प्लस पी ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां नंबर क्वेश्चन कि एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या होगा, ए बी, इकाई को 1 से प्लस दहाई को 10 से, तो 10a हो जाएगा, 10a प्लस बी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, 10a प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहा है कि एक संख्या ए बी सी के अंकों का स्थान पलटने पर सी बी ए बन जाता है। पहले ए बी सी था, अब बदल देंगे तो हो जाएगा सी बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूछा है कि तो संख्या सी बी ए संख्या क्या होगा। अब देखिए इकाई को 1 से प्लस ये बन गया दहाई, दहाई को 10 से प्लस ये बन गया सैकड़ा, तो सैकड़ा को 100 से, यानी 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए, 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 19 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, जो कि आपका वर्मा टुडे में टोटल दिया था, जो कि सॉल्यूशन के साथ आपको बताएं। एक क्वेश्चन को आपको कमेंट करने बोले थे, ठीक है। प्रीवियस वाला भी आप लोग नहीं देखे तो उसका भी हम लोग बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज से हम बना दिए थे, मैथ साइंस और साइंस का, ठीक ना। तो जाकर आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार बांटिए। धन्यवाद।